होगी? और फल किसको मिलेगा? हमें। तो फिर तो शुरू करो प्रभु, जल्दी शुरू करो। हमको अब समझ पड़ गया कि हमको फल मिलने वाला है। आदमी खुद को मिलता हो तो मशान के जलते हुए अंगार से भी बीड़ी जला सकता है। खुद को कुछ चाहिए वो कुछ भी कर सकता है फिर संसार में। तो हम यहाँ पूजा कैसे कर रहे हैं आपको समझा देता हूँ। कैसी पूजा? सबसे पहले सोने के जल से पूजा करेंगे। किससे? सोने के जल से अभिषेक। क्यों स्वर्ण जल से पूजा करना? हमारे दक्षिण में परंपरा भी है, किसी की मृत्यु हो गई हो, हम वो मृत्यु स्थान तक जाके आए हो, तो जब वापस आते हैं तो स्वर्ण जल छांट लेते हैं हमारे ऊपर। कौन ऐसे करते हैं? हाँ, ये क्यों महाराज? गोल्ड इलेक्ट्रिक कंडक्टर है। क्या है? इलेक्ट्रिक कंडक्टर। जो भी वस्तु में विद्युत ने को मुक्त करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, आपने सुना है? जी भगवान। क्यों? आपके दिमाग की विकृति की जितने भी नेगेटिव एनर्जी है उसको वो इलेक्ट्रिक कंडक्टर तुरंत डिस्कनेक्ट करता है। तो सबसे पहले सोने का अभिषेक इस पूजा में किया जाता है। इसको देखने का बहुत बड़ा फल है। स्वर्ण अभिषेक देखने से आपके शरीर के मूलाधार चक्र में पूर्व जन्मों के जो संचित पाप है वो इस अभिषेक को देखने मात्र से वो पाप भी डिस्कनेक्ट होते हैं। आप जय गुरुदेव। क्यों ये अभिषेक करना? जिस समय मूर्ति पहले बन के आती है पहले तो ये जो जितने मूर्तिकार हैं इस पर चढ़ के बैठ के भी मूर्ति बनाते हैं। उसको खोदते हैं, गड़ाई करते हैं, सिगरेट पीते पीते करते हैं, गुटखा खाते खाते करते हैं। विभिन्न प्रकार की विकृतियों से ही मूर्ति का निर्माण होता है। मूर्ति शुद्धि के लिए प्रथम बार स्वर्ण जल से अभिषेक होता है। जहाँ सोने का जल पड़ेगा वो जगह में वो अशुद्धि दोष निवृत्त हो जाएगा। लेकिन अब तो ये मूर्ति कोई पुरानी है नहीं तो है नहीं, फिर अब क्यों करें महाराज? कई औरतें अनजाने में मासिक धर्म में मंदिर घुस जाती है, समझती नहीं है। कई लोग सूतक में आते हैं, कई लोग पातक में। सूतक अलग है ना, पातक अलग है। तो विभिन्न प्रकार की तरंगे जो पेट दर्द भी बोलते हो, कभी क्या बोलते हो? प्रभु मेरा पेट बहुत दर्द करता रहता, ठीक कर दो, बोलते हो कि नहीं? आपको पता नहीं है कैसे बोलते समय आपका पेट दर्द कैसे ठीक होता है। इन मूर्तियों की शक्ति आपके दर्द को आकर्षित करके आपको स्वस्थ कर देती है। लेकिन वो तरंगे उस मूर्ति में रहती है। किधर रहती है? मूर्ति में। इसलिए वर्ष में एक बार ये अभिषेक होता है जिससे मूर्ति के ऊपर भक्तों के द्वारा जितने दोष हुए से पहले स्वर्ण जल से अभिषेक करें, उधर मूर्ति की दोष निवृत्त होती जाती है, देखने वालों के दोष भी साथ में निवृत्त होता जाता है। इसको 2 in 1 कहते हैं। क्या है? 2 in 1 यानी भगवान का भी अभिषेक हो जाएगा और हमारा भी उद्धार हो जाएगा। हाँ, भगवान का भी अभिषेक हो जाएगा और हमारा भी कल्याण हो जाएगा। तो कल्याण होने के लिए देखो भाई, आंख के डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोल रहा है कि देखो बराबर देखो, आंख चेक करना है। उस समय इधर उधर देखा तो क्या होगा भाई? टेस्टिंग होगा नहीं। तो जिसकी चित्त बुद्धि और विवेक पूर्ण रूप से समर्पित होगा इस विधान में, उसके सब दोष निवृत्त। शरीर यहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा। शरीर यहाँ बैठ गया है, मन भंगी बाड़े में भूखे तो नहीं लेगा। अरे मोबाइल वापस खरीद सकते हैं, चप्पल वापस खरीद सकते हैं, कृपा वापस नहीं खरीद सकते। जय गुरुदेव। आज का मौका गया, अगले साल आप आओगे, बोलोगे हाँ आऊंगा। तेरी हाथ की बात नहीं बेटा, उसकी इच्छा होगी तो ही कदम रख पाएगा, नहीं तो तेरे ताकत में ही नहीं। बाप का बाप भी अंदर नहीं घुस पाएगा, उनकी शक्ति होनी चाहिए। आज आ गया बड़भागमान अपना, आज आ गया बड़ा पुण्यमान। और सुबह मैंने क्या कहा साधना कक्ष में? बोलो कौन थे साधना कक्ष में? क्या बोला मैंने? जो करो उसको
पूरी निष्ठा से करो, जो करो उसको दिल झोंक के करो, धंधा हो के काम हो के रसोई हो, उसमें अपनी बुद्धि को पूर्ण रूप से समर्पित कर दो कि जो मैं कर रहा हूँ ये कर्म मेरी पूजा है, पूरी रूप से झोंक के करो उस कर्म को। व्यापार को तंग दुकान बंद करें, जाएं घर में जाएं, रोटी खाएं, इतना थक रहा है नालायक, तो तू व्यापार से मजा नहीं ले पाएगा। तो जो कर रहा है उसमें दिल को अगर समर्पित कर दिया तो वो कर्म तुझे प्यार करेगा, और तू किसी को प्यार करे वो बड़ी बात नहीं, तुझे कोई प्यार करे तो वो बहुत कुछ दे देगा तेरे को, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। जय गुरुदेव। मैं माँ के प्रभु के विधान को प्यार करता हूँ, कृष्णगिरी को प्यार करता हूँ। जब प्यार आएगा, देखो दो प्रेमी बात करते रहते हैं, टाइम जाता है, बैठे हैं रात भर, चांदनी रात है सनम, बात कर रहे हैं रात भर, कोई मालूम पड़ रहा समय जाता, क्योंकि उस कर्म में प्यार नहीं है। जिस कर्म में प्यार होगा फिर समय मिश्री बन जाएगा, मीठा करेगा आपके कार्य को। समय मिश्री बन जाएगा, समय मिश्री बन के आपके जीवन को आनंदित आह्लादित कर देगा, आपका जीवन मजेदार हो जाएगा। जय गुरुदेव। ये मीठा प्रेम का प्याला कोई पिएगा किस्मत ने कहा, क्या आप पद्मावती के पास जा रहे हो? और कहाँ जाऊंगा? जिसके चरण में कटाक्ष किंकरी भूत कमला कोटि सेवितायै नमः। जब कृष्णगिरी में पद्मावती के सामने महालक्ष्मी आती है तो सोचती है कि इसकी विराट शक्ति के सामने मैं अकेली कैसे जाऊं। तो कमला कोटि सेविताये, कमला यानी लक्ष्मी, भगवती के स्वरूप की विराटता देख के लक्ष्मी अपना करोड़ रूप लेके इसकी सेवा करती है, इसलिए इसका नाम है कटाक्ष किंकरी। किंकरी यानी सेविका, कटाक्ष यानी बन के करोड़ लक्ष्मियां सेवा करती हो, वो पद्मावती के चरण में आके सेवा कर। जय जय मां। और पद्मावती सहस्र नाम में आता है योगिनी गण सेवितायै नमः। 64 योगिनी मल्टीपल टू 64 करोड़ योगिनी, यानी 64 करोड़ योगिनियां मल्टीपल 64 करोड़ योगिनियां, यानी 12,840 करोड़ योगिनियां जिसके चरण में सेवा करती हो, उस पद्मावती के चरण में आ गए। किधर आ गए?